सो आई सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ अपनी आई लव एंड रिस्पेक्ट माई सेल्फ। आप अपने नाम से अपने आप को पूरी तरह से सम्मान करते हैं। सिमिलरली आई नो हु आई एम एंड आई एम स्पेशल। अपने आप को विशेष मानना है। आप एक खास पर्पज लेकर आए हैं, एक खास मकसद से आए हैं, और स्पेशल तो आप हैं। मैंने अभी कहा ना कि आपके थंब इम्प्रेशन ना उससे पहले किसी किसी के हुए और ना आपके बाद किसी के होने वाले हैं। आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, मैं हर चीज में अपने बारे में हर चीज में नहीं कह सकता, हर चीज में नहीं। आप मेरे को अभी कोई नया सब्जेक्ट बता दें कि सब्जेक्ट के ऊपर आपको बोलना है, शुरू शुरू में मैं कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा, पर मेरा एक टाइम पीरियड है, लर्निंग टाइम पीरियड। उतनी देर के बाद मैं किसी भी हरी गरी चीज के ऊपर प्रति भी मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है, अपने भरोसा है आपको भरोसा है कि आप लर्निंग आपकी कैपेबिलिटी अच्छी है या नहीं है? आप सीख सकते हो। यस सर। लर्निंग कैपेसिटी अगर आपकी अच्छी है, फिर कुछ भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है, 2 दिन इधर या 2 दिन उधर? हाँ या ना? हाँ या ना? इस बात के लिए जिम्मेवारी स्वीकार करते हो? तो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस का मतलब है सिंपली आपके पास, आपको इस बात पे भरोसा। भरोसा कैसे आता है? आपने अनेक बार फेल हो होकर देख चुके हो और आपको पता है कि ये टेक्निक काम करती है। आया ना, ये बात समझ आ रही है? तो अनेक बार की हुई फेल्योर आपको आज एलिजिबल करती है कि मैं इतनी बार तरीकों से देख चुका हूं कि फेल हुआ हूं, और इस तरीके से मैंने जाना है कि मैं पास हुआ हूं, तो मुझे पता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। कॉन्फिडेंस है ना इस बात में, इसी से डिसीजन मेकिंग भी आती है, राइट? तो हर फेल्योर आपको इसमें और स्ट्रांग बना जाती है, राइट? सिमिलरली आई हैव द पावर टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हूसोएवर कम्स टू मी। ये मेरी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है कि जो मेरी जिंदगी में आए उसको मुझे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना आता है। अब ये बताओ, आपके साथ ऐसा है या नहीं है या नहीं है? आपकी जिंदगी में कोई भी आपके सामने आता है, अच्छा चलो 10 लोग आते हैं, 10 में से क्या 5 लोग भी आपसे इंप्रेस होते हैं? हाँ या ना? 4 होते हैं? 5, 10 में से 5 होते हैं, 4 होते हैं। मेधा ने कुछ उल्टा सीधा किया हुआ है हाथ, क्या हो गया? नहीं होते इंप्रेस? हाँ तो हाँ सीधी करना, फिर ये सीधा करो, या तो ये करो या ये करो। एक बीच में कैसे लटका रखा है ऐसे, ये समझ नहीं आता, या तो ये या ये। हम्म। दूसरों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने की पावर है, समझ में आ रहा है? कुछ तो आपके अंदर ऐसा होगा जिससे सर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सर आई एम वर्किंग इन रिटेल सेक्टर। रिटेल में कस्टमर्स को अटेंड करना होता है। तो कस्टमर्स को अटेंड, लोगों की अलग अलग ओपिनियन होती है और उनका इंप्रेशन हम पे होता है। तो ज्यादातर हमें यही लगता है कि ये इंसान पता नहीं कैसा है उसको अटेंड करते हुए। तो ज्यादातर जब इन्फ्लुएंस यही होती है कि मैं गलत ही जज कर लेता हूँ उनको, जज नहीं कर पाता हूँ सही सही तरीके से। नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ बात थोड़ी सी अलग हो रही है। पीपल जजमेंट की बात अभी नहीं हो रही, ये बात हो रही है इन्फ्लुएंस करना। जी। आप उनको अपनी बात मनवाने की पावर आपके अंदर है। नहीं सर, ये नहीं, पावर नहीं है, ये नहीं हो पाता है। पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस, वो व्यक्ति आपके बारे में एक पॉजिटिव सोच लेकर जाता है, हाँ या ना? व्यक्ति आपके बारे में एक पॉजिटिव सोच लेकर जाता है कि आज मैं किसी अच्छे पॉजिटिव इंसान से मिला हूं, क्या ये होता है? होता है सर सर, ये ये दो होता है, चीज थोड़ी देर बाद जब इंटरेक्शन होता है तब होता है। हम्म, सर सभी ये से दो पूछ रहा हूं मैं। चीजें हैं। क्या? सर ये दो चीजें हैं, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस तो करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं, लेकिन हर डिसीजन अपने अकॉर्डिंग दिलवा पाए ये नहीं, मतलब। जरूरी नहीं है, देखो ये जरूरी हाँ नहीं जी, है। हाँ जी। ये जरूरी नहीं है, हर बात के लिए कन्विंस कर पाए किसी और को, जरूरी नहीं है। जी। पहली बात तो जिस चीज के लिए आप खुद कन्विंस होते हैं, क्या ये बात पक्की है जो चीज आप कन्विंस करवाने ला रहे हैं आप उसके लिए खुद कन्विंस है? राइट? एक बार जी। समझ लें इस बात को। जैसे मान लो आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिस पे आपको खुद भी भरोसा नहीं है, बस आपको बेचना है, इसलिए आप बेच रहे हैं। अगर बेचना है और बेच रहे हैं तो बात अलग है। जैसे एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस, जो ऐसा ज्ञान जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है, जैसे मैं मेडिटेशन सेल करता हूँ, समझ लो, है ना? जी। राइट? मेरा 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 ये काम है, इसको इसको मेरा ये मेरी लाइफ की थीम है ये।
मेरी लाइफ की थीम है, मुझे पता है कि मैंने इससे बेनिफिट पाया है। अब सामने वाला भरोसा नहीं करता कि अरे कहाँ मेडिटेशन, मेडिटेशन से क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, हम तो जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, हम गधे थे तो गधे हैं और गधे रहेंगे, ऐसा लोग बोलते हैं। पर फिर भी उनको अपना माल बेचना होता है ना, एक तरीके से समझ लो मेरे लिए भी वो सेल है कि मैं किस बंदे को कितना कन्विंस कर पा रहा हूं कि हाँ आपके लिए भी आपकी जिंदगी में ये परिवर्तन लेकर आएगा। क्यों इतना मैं कन्विंस कर पाता हूं? क्योंकि मुझे अपनी चीज पर भरोसा है। मैं जानता हूं कि जो चीज को मैंने खुद करके अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाया तो लोगों में बदलाव आएगा, हाँ या ना? आपका ये हाँ बात अपना सोना खरा होना चाहिए। समझ में आ रही है? जी अब जी। ये अलग बात है कि आपको कोई ऐसी चीज सेल करनी पड़ रही है जिसके ऊपर आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी नहीं है। आपको नहीं पता अभी ये कपड़ा कितने दिन चलेगा, और मान लो आपको कपड़ों को सेल करने पे लगा दिया, राइट? वहां आपको 50 झूठ भी बोलने पड़ सकते हैं, बोल सकते हैं। दिस इज हाउ इट हैपेंस। सारी बोलते हैं। सेल्स, सारी सेल्स में यही तो होता है, और क्या होता है। लेकिन यहाँ जो अब नहीं, मैं कह रहा हूं, जो आपका एक्सपीरियंस से जो चीज आई है, जो आपके खुद के एक्सपीरियंस से जो चीज आपके जीवन में आई है, उसमें तो आपको कॉन्फिडेंस होता है ना, होता सर है ना? कॉन्फिडेंस तो होता है, कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते, उनको अलग अलग तरीके से हम समझाने की कोशिश भी करते हैं। नहीं बेटा ऐसा लेकिन नहीं है, देखो आप अपनी बात, मैं जानता हूं, देखो हर एक की मेंटेलिटी अलग भी तो होती है ना। जी हाँ जी हाँ हर जी। बंदा उस चीज के लिए बना ही नहीं है, उस चीज के लिए हर बंदा आपकी चीज के लिए खरीदार बना ही नहीं है, जी राइट? हर बंदा तो नहीं बना। अब आप देखो कितने लोगों को कर पाते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ 10 में से 10 को आप कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। हम भी जानते हैं 10 में से 6 भी कर पाए, 5 भी कर पाए। एक लेवल होता है हर चीज के कन्विंस करने का। अब किसी के पास कैपेसिटी 6 के लिए होगी, मतलब 6 लोगों को 10 में से 6 को वो इम्प्रेस कर पाएगा, कोई 7 को कर पाएगा, 10 के 10 को कोई इम्प्रेस करते संसार में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। जी। सभी सभी तो संतुष्ट कभी होंगे ही नहीं आपसे। मोदी जैसा बंदा जी दिन रात बेचारा लगा रहता है, लगा रहता है सबको कन्विंस करने पर, कोई आज तक माना है? नहीं मानते लोग अपनी अपनी जगह पर, लेकिन जो मानते हैं फिर उनके वो चाहने वाले वो भी हो जो होते हैं। तो हर जगह आपके अपोज करने वाले लोग होंगे ही होंगे। इस संसार में ना 80-20 का रूल चलता है। 20% लोग, ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड ट्रू है, 20% लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात से कन्विंस होंगे ही नहीं। अब उनके लिए आप उल्टे लटक जाओगे ना तो भी नहीं होंगे, नहीं होंगे वो, ठीक है। लेकिन 10 में से 8 आप कर पाते हैं, या 7 कर पाते हैं, या 6 कर पाते हैं, इतना तो है ना, इतना तो भरोसा है। हम तो पहले से मान के चल रहे हैं कि 10 के 10 को तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, बातें खत्म होगी, राइट? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? 10 में से 10 को तो आप इंप्रेस कर ही नहीं सकते, 10 में से 6 को भी कर लो तो बड़ी बात है। ये भी कोई कम भरोसा है कि 10 में से 6 लोग आपसे इंप्रेस हो रहे हैं? बड़ी बात है ना। 8 हो सकते थे, 2 तो वे हो ही नहीं सकते, वो तो बात ही खत्म कर दो। 2 तो ऐसे होंगे, मतलब 20% तो ऐसे होंगे जो होंगे ही नहीं। अब रहे भाई 80, अब जो 80 में से भी देख लो कि अब आप कितने लोगों को कर सकते हो। आप अगर 6 को कर सकते हो 10 में से, मतलब 60 को कर सकते हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत अचीवमेंट है, राइट? समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आप 6 को 8 से, मतलब 80 इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, उसमें से आप 6 कर पा रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है, राइट? समझ में आ रही है मेरी बात? 70% से ज्यादा संभावना है कि आपने कन्विंस कर लिया। इतनी ही मान के चले, हम सबको तो कर ही नहीं पाते। तो ये काम कर रहा है आपके लिए। आई हैव द पावर टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस whosoever comes to me, at least 70% of the people. Yes, yes, क्लियर है ये? क्लियर है? यस सर। Similarly, and I respect my decision and my style. This is self love and self respect. यहां से प्रेम पैदा होता है अपने प्रति। मेरे डिसीजन अच्छे होते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस है, और मेरा स्टाइल मुझे पसंद है, राइट? पुष्पा को जब ये करना पसंद आ सकता है लोगों को, राइट? लोगों को कच्चा बादाम पसंद में आ सकता है, सोचो। जो वो पसंद में आ सकता है, लोगों को ढिंचक पूजा पसंद में आ सकती है। ढिंचक पूजा पता है आपको, सुना है आपने? जब वो पसंद आ सकती है लोगों को, वो चाय पियोगे पसंद आ सकता है, तो क्या नहीं पसंद आ सकता? अब लोग तो लोग हैं, अब इनको कौन कन्विंस करे? जरूरी थोड़ी है कि हर बात आपसे सारे वैसे ही मानेंगे जैसे सबसे मान रहे, नहीं। आई रिस्पेक्ट माई डिसीजन एंड माई स्टाइल, आई हैव माई ओन वे। और जिनको मैं पसंद आऊंगा ना, मैं ही पसंद आऊंगा फिर वो,
ये मेरा अपना वे है, मैं सारी दुनिया के लिए बना ही नहीं हूं। जाहिर सी बात है, हम कोशिश करते हैं सबको रिझाने की, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कुछ विशेष लोग होंगे जो आपके लिए बने होंगे, ऐसा सोच के चलो। ऐसा पहले से सोच के चलोगे तो फिर आप इस चक्कर में पड़ोगे नहीं कि सारी दुनिया को इन्फ्लुएंस करना है। तो ये अपने आप आपका 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 सेल्फ लव पैदा होगा। कुछ चीजों में एक्सेप्टेंस दो अपने आप को। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? जी राइट। सारी दुनिया को कन्विंस करने की बेवकूफी में मत पड़ना, कभी नहीं पड़ना। राइट। पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड नहीं रखना। कुछ चीजें मेरे स्टाइल से चलती हैं। राइट। मेरे स्टाइल से चलती है, मेरे को पसंद आया तो आया, नहीं आया तो भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर, एज सिंपल एज दैट। कुछ चीजें मेरे अपने ही अंदाज है, मेरा अपना है। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। सबके साथ में हर चीज में कंपटीशन करूं? नो, नॉट रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है? किरणदीप, तुम्हें समझ में आ रहा है? यस। सो आई रिस्पेक्ट माई डिसीजन एंड माई स्टाइल। Similarly, I have a beautiful smile and enormous energy. है है अपनी स्माइल ब्यूटीफुल? है भाई, मान लो। अब इसको बुरा सा फेस बना के तो कहो मत। हाँ हाँ हाँ, मेरी स्माइल सर बहुत ब्यूटीफुल सर है। कई लोग कह देते हैं आप बेवजह स्माइल करते रहते हैं, आप बेवजह हंसते रहते हैं। तो आप इतना हंसना अच्छा नहीं होता, मतलब बेवजह भी, मतलब अब स्माइल खुशी रहती है अंदर से, तो किसी कहते हैं शायर ने बेवजह हंसना। किसी शायर ने कहा है, या तो दीवाना हंसे, या या तो दीवाना हंसे, या खुदा खुद जिसे तौफीक दे। वाह वाह। परमात्मा जिसे हंसने की पावर दे वो हंसे, या कोई पागल हंसे। कि या तो दीवाना हंसे, या खुदा खुद जिसे तौफीक दे, वरना तो इस दुनिया में मुस्कुराना भी मुश्किल है। हाँ। तो अगर आपको परमात्मा ने तौफीक दी है कि आप हंस रहे हो तो हंसो। हंसो, आनंद लो। भाड़ में जाए दुनिया, हर जगह थोड़ी पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड होता है कि मैं सबको प्रसन्न करने नहीं आया यहाँ पर, मैं गुलाम नहीं हूं किसी का। बिकॉज जो लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं ना, पीपल प्लीजिंग वाले चक्कर में, कि सबको खुश करना है, सबको खुश करना है, वो भी फिर गुलाम हो जाते हैं उनके, और गुलामी में हमेशा दुख होता है। हाँ या ना? जी जी। आपने एक राइट। बढ़िया सी सेल्फी ली, किसी अच्छी जगह पर गए, बढ़िया सेल्फी ली और डाली, देखे कितने लाइक आते थे। जैसे लोगों को होता है ना आजकल, बड़ी वो होता रहता है, कितने लोग पसंद करते हैं। और किसी ने आते ही पहले सबसे पहले ठेंगा नहीं दिखा दिया, गए काम से, ऐसी की तैसी होगी पूरी की पूरी। होता क्या है? कौन सुनता है आपके? आप सोचिए ना, कौन? जरूरी थोड़ी है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं। कौन इंटरेस्टेड है आप में? जब तक आप किसी की जिंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं लाते ना, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता आप में। सबको अपने अपने स्वार्थ हैं। ये मान के चलो, डे वन से मान के चलो, सब अपने अपने स्वार्थ पूर्ति करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। ये डे वन से मान लो ना। बाद में कहने की क्या जरूरत है? हमें तो अब पता लगा कि दुनिया इतनी स्वार्थी है। अरे तुम्हें पहले बता दिया गया था? तुम्हें पहले नहीं बताया गया था? पहले से मान लेते। पर वही है कि जब तक हम गड्ढे में नहीं गिरेंगे, पता चल कैसे चलेगा कि गड्ढा है आगे। यही दुनिया में यही समस्या है ना। हम सबके साथ ही है कि हम खुद गिर के ही समझ में आते हैं। इंसान के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है ये, दूसरों की कमियों से, दूसरों की उससे नहीं सीखता, दूसरों की गलतियों से नहीं सीखता, अपनी ही गलती करके सीखता है। ठीक है। आई कैन अकम्प्लिश एनी टास्क सेट आउट बिफोर मी। मुझे कोई भी काम दिया जाए, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। हो सकता है कोई बंदा इस काम को करने में 1 महीना लगाता, हो सकता है मैं उसको 40 दिन में कर दूं पूरा। राइट। लेकिन कर मैं जरूर दूंगा, अगर काम मेरी पसंद का है तो ऐसा है या नहीं है बताओ? आई कैन अकम्प्लिश एनी टास्क सेट आउट बिफोर मी, कर सकता हूँ, हाँ या ना? हाँ हाँ, कर सकते हैं। भाई इतना भरोसा काफी है, और क्या आप पर अवनु बट्टे मारने ने? इससे ज्यादा परमात्मा को पत्थर मारने हैं क्या? इतना बहुत है, इतनी बड़ी बात है, आता है। अगर आप इतनी बातों पर पक्के हो ना, दुनिया ऐसी की तैसी कराए, उल्टी लटक जाए, आपने क्या चिंता करनी है? किस बात पे इतने परेशान हो रही हो फिर? जो होता है हो जाए, क्या हो जाएगा इसमें? सर आप कोटेशन कैसे याद करते हैं? ये आपकी बात हमें बहुत इम्प्रेस करती है। जो आप कोटेशन बीच बीच में बोलते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है। राइट। राइट। सो आई एम वर्थवाइल, सक्सेसफुल एंड हैप्पी। ये आप अपने बारे में सोचते हैं? आई एम वर्थवाइल, सक्सेसफुल एंड हैप्पी। राइट। ये अपने आप के बारे में ये समझना कि मेरा एक वर्थ है, मैं यहाँ पर एक पर्पस लेकर आया हूं।
हैव ए पर्पस। हमारे जिंदगी में दिन में कम से कम 100 बार दिमाग में बात सुबह से शाम तक जाती होगी, मेरा काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। और वो काम बहुत बड़ा है, वर्थ बहुत ऊंचा है, अपना वर्थ इतना ऊंचा है कि दुनिया ना स्वीकार करे ना तो भी अपना वर्थ नहीं भूल के देता। मैं एक काम करने के लिए आया हूं, मुझे वो टास्क पूरा करना है। आपको पता है आपका टास्क क्या है? एवरीबडी इज क्लियर अबाउट द लाइफ गोल? पता है? अगर आपका लाइफ गोल क्लियर है ना, आधी चीज तो सोल्व हो गई, आधी बात तो सोल्व हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। तो पहुंच जाएंगे, जैसे तैसे करके पहुंच जाएंगे। जो लोग घर से निकले हैं वो पहुंच ही जाएंगे कहीं ना कहीं। लानतें तो उनके उनके मुंह पर है जो निकले ही नहीं, ये सोच के कि भाई फेल ना हो जाए। शुक्र है परमात्मा का। मंजिलें मिलती है भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं चाहिए। मंजिलें मिलती हैं भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। वो जो नहीं निकले उनकी बात क्या कर, हम कम से कम निकल तो पड़े हैं ना। ठीक है, मिल जाएगी, थोड़ा भटक के इधर से उधर से कुछ भी हो जाएगा, पहुंच ही जाएंगे ना। तो ये भरोसा अपने ऊपर आना जरूरी है, राइट। तो ये हमने पॉइंट सारे किए सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए। ये क्या पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हाँ जी, ये अपना स्वरूप बता रहे हैं कि हम अपने आप को जैसे कह रहे हैं कि बिल्ली समझते हैं, लेकिन मेरे हमें गुरु ये हमें बताता है कि तुम शेर हो। तो अब आपको समझ में आ गया शेर हो या नहीं हो? बब्बर शेर है। ये भरोसा ही बड़ी बात है। इसी बात के लिए तो सारा खेल चल रहा है कि आप अपने आईने में देखकर अपने आप को शेर जान सको, राइट। अधिकतर समय में ऐसा होता नहीं है, अधिकतर समय में ऐसा होता नहीं है। आप हमेशा अपने मन का एक स्वभाव है, वो कमियां पकड़ता है अपनी। उसके अंदर 1000 अच्छाइयां होंगी ना और एक कमी होगी ना, उसका ध्यान उसी एक कमी पर जाएगा। सारी बातें इग्नोर करके उसी एक बात को, यार बस यही ठीक नहीं है जिंदगी में, बस वरना ना मैं बहुत खुश होता, मैं बहुत खुश होता। बस एक ये चीज जिंदगी में ठीक हो जाती ना तो बस मेरे चेहरे पर पूरी 6 इंच की स्माइल होती। पर बस इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा ये इन्हीं के कारण ही मैं दुखी हूं। बस अगर ये ठीक होता था जिंदगी में। और ये लोग, सारी दुनिया की आदत है, जो ऑलवेज सी दैट, वो जो मिसिंग टाइल। आपने सुना